नमस्ते दोस्तों। और आज का एपिसोड थोड़ा अलग है। मैंने ये डिसाइड किया, मुझसे पहले भी कुछ एक लोगों ने कहा था कि रिकॉर्ड्स के कितने साइजेस हैं और क्या स्पीड्स हैं, क्या फॉर्मेट्स हैं, इस पे एक बार थोड़ा और डिटेल में बात करने के लिए। तो आज मैंने सोचा कि हर वो रिकॉर्ड जो निडल के नीचे प्ले किया जाता है, जिससे कि निडल से आवाज़ निकलती है, उस तरह के सारे रिकॉर्ड्स के बारे में मैं आपसे आज बात करूं और बताऊं कि किस किस तरह के स्पीड्स आए थे, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता था और क्या उनकी स्पीड रहती थी। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जो सबसे एक्सेप्टेड और पहला जो फॉर्मेट था वो था 78 आरपीएम शेलॉक रिकॉर्ड्स का। शेलॉक यानी लाख। आपने डाक खाने में देखा होगा, पोस्ट ऑफिस में देखा होगा कि किसी चीज़ को सील करने के लिए एक लाख का एक चौक जैसा होता है ब्राउन कलर का, उसको मेल्ट करके लगा देते हैं और वो चीज़ सील हो जाती है। दैट इज़ यूज्ड फॉर सीलिंग लॉक्स एंड पुटिंग द स्टैम्प ऑन द लेटर्स एंड ऑल। तो लाख की सबसे ज़्यादा जो मतलब प्रोडक्शन है, सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे देश में होता था। और ये एक ऐसा मटेरियल है जिसपे साउंड बड़े अच्छे से रिकॉर्ड भी हो जाता है। इस कारण से लाख को यानी शेलॉक को ब्रिटिश टाइम्स में चुना गया था कि इसकी कोई कमी नहीं है, तो दिस कैन बी यूज्ड टू मेक रिकॉर्ड्स। और इसी को यूज़ किया गया था अर्ली 78 आरपीएम रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, जो 1930 से लेके 1971 तक हिंदुस्तान में बनते रहे। ये लाख पे बने रिकॉर्ड सारी दुनिया में एक्सपोर्ट होते थे। जो यूके के का जो सबसे बड़ा बैंड था बीटल्स, उसके भी रिकॉर्ड इंडिया में लाख के ऊपर बने। और इंडिया बहुत थोड़े से गिने चुने उन मुल्कों में से था जहां ये लाख के रिकॉर्ड बनते थे। बनने को तो और भी जगह बनते थे, बट इंडिया वाज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सच रिकॉर्ड। लाख के रिकॉर्ड कैसे दिखते हैं हम सबको पता है, मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरे पास ये दो रिकॉर्ड्स हैं, एक श्री फरहाद का है और एक कोलंबिया लेवल पे संगीता का है। तो ये रिकॉर्ड्स जो हैं इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग्स हैं, ये एक्úस्टिक रिकॉर्डिंग्स नहीं है। अब एक्úस्टिक क्या होता है, इलेक्ट्रिकल क्या होता है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। आप ये समझें कि ये इलेक्ट्रिकल है, इनकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और इनमें मिड्स यानी सिंगर की जो आवाज़ है, बीच वाली फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी उभर के आती है, बेस वगैरह बहुत शानदार आता है। लेकिन इसका एक अपना ड्रॉबैक भी है कि ये चूंकि लाख है, इसलिए जब सुई इससे टकराती है तो एक नॉइज़ भी प्रोड्यूस करती है, जिसको कि आप किसी भी हालत में 100% अवॉइड नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग की ड्यूरेशन इस पे तकरीबन 3 मिनट की होती है एक साइड में। 78 की स्पीड पे ये चलता है और ग्रूव्स काफ़ी वाइड होते हैं, इतने वाइड होते हैं कि इसके अंदर आपको 2.5 मिल की या 3 मिल की सुई डालनी पड़ती है ताकि वो दोनों वॉल्स के बीच में ठीक से ट्रैक कर सके। तो हायर स्पीड एंड चौड़े ग्रूव्स आर द रीजन फॉर द पंच एंड द जिसको कहते हैं धमक, वो इस रिकॉर्ड में बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप पुराने गाने सुनेंगे जिसमें कि सिंगर की आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह होती है और साज बहुत कम होते हैं, तो उस तरह के गानों में 78 का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अगर कभी गलती से कोई नया 78 मिल जाए और आप उसको प्ले करें तो उसकी आवाज़ बिल्कुल एक्सेप्शनल होती है। और इसके दीवाने ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 78 ही कलेक्ट किए हैं गानों को सुनने के लिए जो उनको पसंद है गोल्डन एरा के। तो पहला एक्सेप्टेड फॉर्मेट ये है 78 आरपीएम शेलॉक रिकॉर्ड्स। इनको चलाने के लिए 2.5 मिल या 3 मिल के सुई चाहिए और ये स्टीरियोफोनिक नहीं होते थे। इनमें स्टीरियो 2 चैनल नहीं होता था, दोनों चैनल्स में एक ही आवाज़ जाती थी। सो दे वर ट्रूली मोनो रिकॉर्ड्स। 10 इंच का फॉर्मेट काफ़ी प्रिवेलेंट था, लंबे समय तक प्रिवेलेंट रहा। और 1960s में जब द होल वर्ल्ड, इनफैक्ट द वर्ल्ड हैड ऑलरेडी मूव टू वाइनल, इंडिया में थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि इंडिया में अभी भी हम लाख से ही चिपके हुए थे। तो 60s आते आते इंडिया में भी पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी के रिकॉर्ड्स बनने शुरू हो गए और ये प्लास्टिक के होते थे। इन पे नॉइज़ बहुत कम होता था और इनकी क्लैरिटी और डेप्थ बहुत अच्छी होती थी। इनके लिए स्पीड सिलेक्ट किया गया था 33 कि 30, आप देखें 78 से सीधा 33, तो 33 की स्पीड पे बहुत माइक्रो ग्रूव होने के बावजूद भी
इस पीवीसी की जो क्वालिटी थी वो ये थी कि नॉइज़ बहुत कम होता था और गेन सिग्नल, क्लैरिटी और बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती थी। तो लिहाजा इसको चुना गया था 1960s में ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा 33 एंड 1/3 स्पीड पे इन 10 इंच के एंजल्स को बनाने के लिए। ये देखिए मेरे हाथ पे दूर की आवाज़ का है ये रिकॉर्ड, और मैं आपको एक बार ये डिस्क भी दिखा देता हूँ फॉर बेटर क्लैरिटी। तो स्पीड कम हो जाने से क्या हुआ कि इसमें आप ज़्यादा म्यूज़िक भर सकते थे। स्लोली मूव करता है, ग्रूव्स नज़दीक आ गए थे, और इनको प्ले करने के लिए आपको माइक्रो ग्रूव की निडल चाहिए होती थी, और वो निडल्स स्पेशल होती थी जो कि इसको ट्रैक कर सके। आप इस पे 78 वाला जो कार्ट्रिज है और निडल है उसको यूज़ नहीं कर सकते, वरना ये डैमेज हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल नया रिकॉर्ड है एंजल का, और उस समय एंजल का कलर भी डीप मरून हुआ करता था, और वो साल नहीं लिखते थे। तो हालांकि इसमें लिखा हुआ है क्योंकि ये बाद वाला है, ये 1964 का रिकॉर्ड है। तो ये 33 एंड 1/3 आरपीएम पे 10 इंच के एंजल्स बनने शुरू हुए, जो आपके प्योर वाइनल रिकॉर्ड्स थे। जो लाख के रिकॉर्ड है उनको वाइनल नहीं कहते, क्योंकि वो वाइनल नहीं है, वो शेलॉक है। बहुत से लोग एलपी रिकॉर्ड्स को भी कभी कभी शेलॉक बोल देते हैं, और एंड वाइस वर्सा, विच इज़ रॉन्ग। Shellac is strictly 78.3 RPM record made from the material shellac. अब यहाँ एक अनोखी सी बात है, एक एक्सेप्शनल बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक कंपनी हुआ करती थी बुलबुल रिकॉर्ड कंपनी करके, उसने पीवीसी मटेरियल को यूज़ किया था 78 RPM पे रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो बुलबुल कंपनी के बहुत सी ऐसी फिल्में थी जैसे महबूबा, लड़ाकी, जरीना, कस्बा, इस तरह की जो फिल्में थी उसके रिकॉर्ड उन्होंने 78 आरपीएम पे पॉलीविनाइल क्लोराइड पे बनाए थे, पीवीसी पे, लेकिन 78 आरपीएम पे। तो वो एक एक्सेप्शन है और वो बड़े रेयर माने जाते हैं। हालांकि 78 आरपीएम पे पीवीसी पे आवाज़ कोई बहुत ग्रेट नहीं थी, ठीक ठाक थी। पर वाइनल की जो डिस्कवरी हुई रिकॉर्ड्स के लिए, उससे दो फायदे हुए। एक तो आपको रिकॉर्डिंग सिग्नल्स की क्वालिटी बहुत सुधर गई, दूसरे ड्यूरेशन काफ़ी बढ़ गया, और उनको आप यूज़ कर सकते थे किसी अच्छे खासे 15-15 मिनट के दोनों तरफ की म्यूज़िक आप डाल सकते थे। 15 से 17 मिनट का ड्यूरेशन एक तरफ आप बड़े आराम से इसमें डाल सकते थे। तो ये काफ़ी हिट हुआ, और इस 3AE सीरीज़ में 10 इंच के पीवीसी के रिकॉर्ड्स बहुत बनाए कंपनी ने। तकरीबन 40 या 43 इस पे मैं 43 इस पे मैं एक प्रोग्राम कर भी चुका हूँ, और मेरा ख्याल है कि आपने वो प्रोग्राम देखा भी होगा। तो ये 33 था। फिर 33 में 60s में ही उन्होंने 10 इंच की साइज को थोड़ा बड़ा किया, 12 इंच किया, ग्रूव्स का डिस्टेंस वही रखा, स्पीड वही रखी। टू पुट मोर मटेरियल ऑन दैट दे इंट्रोड्यूस्ड द LPs, द लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड्स, विच बिकेम द बेंचमार्क फॉर म्यूजिक फॉर मैनी मैनी ईयर्स टू कम। आज तक ये 12 इंच और वो माइक्रो ग्रूव आज तक चल रहा है। जितने भी रिकॉर्ड्स आज भी बनते हैं वो इसी साइज पे बनते हैं और इसी ग्रूव की विड्थ पे बनते हैं। तो इसमें बाद में फिर स्टीरियो वगैरह भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था कि एक हॉरिजॉन्टल पे एक सिग्नल, वर्टिकल पे एक सिग्नल, और दोनों को के बीच में जो निडल चलती है वो दोनों वॉल्स के सिग्नल को रीड करती है और आपके एम्प में फीड करती है, और आपको स्टीरियो महसूस होता है। तो साउंड क्वालिटी वॉज रिवाइव्ड, वॉज बेटर्ड, एंड मोर म्यूजिक कुड बी पुट ऑन। तो इस पे आप अगर ग्रूव्स की साइज को और माइक्रो कर दें तो आप एक साइड पे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स तक का भी म्यूजिक डाल सकते हैं। लेकिन आप जितने ग्रूव को महीन करेंगे, जितने ग्रूव्स को नजदीक लेके आएंगे, आपका बेस रिस्पॉन्स उतना ही पुअर होगा और साउंड की क्वालिटी ओवरऑल उतनी ही खराब होगी। तो इसीलिए एंजल के जो पुराने वाले साउंड ट्रैक्स हैं उनकी बहुत वैल्यू है। उसका रीजन ये है कि ये साउंड ट्रैक्स हैं, इन पे ज़बरदस्ती ज़्यादा गाने नहीं भरे गए हैं। एक साइड में 3 या 4 गाने ही होते थे, और ग्रूव की जो विड्थ होती थी बहुत डिसेंट होती थी, बेस और ट्रेबल का रिस्पॉन्स बहुत परफेक्ट होता था, और इनकी साउंड क्वालिटी एक्सेप्शनल होती थी। आप देखेंगे कि जो कलेक्शन के रिकॉर्ड्स बनते हैं, जैसे कंपाइलेशंस बनती हैं, अब उसमें कंपनी को मजबूरी ये होती थी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे गाने देने हैं, सो दैट दे सेल, एंड दैट्स द रीजन दे यूज्ड टू पुट लॉट ऑफ ट्रैक्स ऑन वन साइड, compromising on the sound quality, but still because they were on Angel and Virgin vinyls they used to sound very good.
बट दीज आर द वंस दैट यू नीड टू कलेक्ट। अब अगर किसी फिल्म का एक गाना भी आपको पसंद है तो उसके लिए साउंड ट्रैक लेना इसलिए बनता है क्योंकि वो पर्टिकुलर गाना अपने बेस्ट पॉसिबल प्लेबैक पे सिर्फ इन पे अवेलेबल है। एक बार just for the sake of this video, let's take a look at this beautiful format. This is 1966 and this is दिल ने फिर याद किया, सोनी कोमी की एक बहुत यादगार पिक्चर थी, बहुत गजब के गाने थे इसमें और ये एक बहुत ही कवेटेड रिकॉर्ड भी है। यहाँ एक बात बताना ज़रूरी है कि एक स्पीड और इंट्रोड्यूस की गई थी ड्यूरेशन को और बढ़ाने के लिए और साइज को भी थोड़ा बड़ा किया गया था और स्पीड थी 16 आरपीएम की। लेकिन 16 आरपीएम की जो रिकॉर्डिंग थी वो म्यूजिक के लिए अच्छी नहीं थी और इसीलिए उसे बहुत जल्दी डिस्कार्ड कर दिया गया। जो नरेशंस होती हैं, जो जहाँ पे आप कुछ नरेट कर रहे हैं या कुछ डायलॉग बोल रहे हैं, जहाँ पे म्यूजिक नहीं है, सिर्फ आप वोकल्स ही हैं, तो वहाँ पे उनको उपयोग किया जाने लगा टू रिकॉर्ड स्पीचेस and other narrative things, लेकिन they were never ever popular with the music fraternity और वो बहुत जल्दी डिस्कार्ड कर दिए गए। थॉरेंस के बड़े से टर्नटेबल बने थे, मेरा ख्याल है एक टर्नटेबल उसका बहुत बढ़िया मॉडल है थॉरेंस TD 125, उसमें 16 की स्पीड दी हुई है, लेकिन दैट्स ऑफ नो यूज, उसका कोई यूज नहीं हुआ। तो प्रिवेलेंट 3 ही स्पीड्स चली, 78 चला, फिर 33 एंड 1/3 चला और एक और लेजेंडरी स्पीड आई जिसको कि मैं सबसे अच्छी स्पीड मानता हूं और वो थी 45 आरपीएम, 45 रिवोल्यूशंस पर मिनट की, क्योंकि उसमें स्पीड बढ़ गई तो गेन स्ट्रेंथ बढ़ गया, सिग्नल का क्वालिटी बढ़ गया और ग्रुप्स भी थोड़े से, मैं कहूँगा एलपी के मुकाबले थोड़े चौड़े होते थे, खास करके एसपीज के। अब एसपी क्या होते हैं, चलिए, एसपी का फुल फॉर्म है सिंगल प्ले, यानी एक 45 आरपीएम की डिस्क जिसके एक तरफ सिर्फ एक ही गाना हो उसे सिंगल प्ले कहते हैं। वो कुछ ऐसा दिखता है, नहीं? इस तरह से। तो अभी आप देखें कि इसमें मेरे हाथों में ये भंवर फिल्म का एसपी है, भंवर, RD बर्मन साहब की भंवर, और ये HMV लेवल पे है। एसपीज जो थे वो एंजल, ओडियन और दुनिया भर के लेवल्स पे बने, बट यहाँ पे हम लेवल नहीं, हम स्पीड डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 45 आरपीएम। अब इसमें एक तरफ ये गाना है रंग ले आएंगे और दूसरी तरफ है बारात में लोग कम आए हैं। तो ये जो गाना था बारात में लोग कम आए हैं वो भंवर के ईपी में नहीं था, वो गाना सिर्फ इस एसपी में रिलीज किया गया था। ये ब्रांड न्यू एसपी है मेरे हाथों में और इसके एक तरफ सिर्फ एक ही गाना है, तो इट वाज क्वाइट क्लोज टू द 78 आरपीएम रिकॉर्ड्स जिसमें एक तरफ एक ही गाना होता है। ड्यूरेशन भी अच्छी खासी 3.5 मिनट की इसमें मिल जाती थी और चूंकि स्पीड 33 जितनी स्लो भी नहीं है और 78 जितनी फास्ट भी नहीं है और मटेरियल वाइनल है, इसलिए नॉइज लीस्ट पॉसिबल, सिग्नल स्ट्रेंथ बेस्ट पॉसिबल, क्वालिटी फैब्युलस और सुनने का मजा किसी भी गाने को जो 45 एसपी में आता है वो एलपी में भी कई दफा नहीं आता। तो जो बहुत से गाने होते हैं जो हमें बहुत प्यारे होते हैं, जो कलेक्टर्स हैं वो उसका एलपी खरीदते अपने कलेक्शन के लिए और गानों का पूरा मजा लेने के लिए हम कई दफा एसपी के पीछे भागते हैं, नॉट ईपी, एसपी। And what is the difference between EP and SP? I'll explain right now. So here we go. This is an EP, extended play. इसका मतलब ये होता था कि स्पीड 45 होगी, साइड में 3.5 मिनट की जो ड्यूरेशन है उसको वो बढ़ा के कर देते थे 6 मिनट, यानी 2 गाने आप डाल सकते हैं, 3.25 मिनट के 2 गाने आप डाल सकते हैं। तो एक तरफ का ड्यूरेशन हो गया 7, तो 45 के एसपी के मुकाबले इसकी ड्यूरेशन आपने बढ़ा दी, तो मानी बात है कि आपको ग्रुप्स को क्लोज ले आना पड़ेगा। स्पीड अगर सेम है, ग्रुप्स क्लोज आएंगे, थोड़ा सा साउंड क्वालिटी ड्रॉप होती है एसपी के मुकाबले, कई दफ़ा तो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। और इन पे बाकायदा आर्ट वर्क होता था, एसपीज पे आर्ट वर्क नहीं होता था। एसपीज प्लेन ऐसे सिंपल स्लीव्स में आते थे, ऐसे इस तरह के स्लीव्स में रिलीज होते थे, उसमें कोई आर्ट वर्क नहीं किया जाता था। उस समय के हिसाब से बड़े चीप होते थे, बड़े आसानी से मिल जाते थे, लेकिन बहुत बाद में लोगों ने डिस्कवर किया कि उसकी साउंड क्वालिटी बेस्ट थी। अब ये जैसे बहारों की मंजिल का रिकॉर्ड मेरे हाथ में है, धर्मेंद्र साहब की मूवी थी इसमें बाकायदा सामने एक अच्छी सी फोटो, पीछे पूरी डिटेलिंग
और सब कुछ ये करते थे। कई बार ईपीज इसलिए भी बहुत कलेक्टिबल हो जाते हैं क्योंकि अगर इसका हालांकि एलपी नहीं बना, लेकिन अगर एलपी बनता है तो उसका कवर आर्ट दूसरा होता है, ईपी का कवर आर्ट दूसरा होता है, और गानों की स्पीड रेवोल्यूशंस की ज़्यादा होने की वजह से वो गाने बहुत अच्छे सुनाई देते हैं। ये देखिए, इसमें दोनों तरफ मिला के 4 गाने हैं। एक गाना उस ज़माने के मुताबिक एवरेज ड्यूरेशन अगर आप 3.5 मिनट का भी रखते हैं तो एक ईपी 14 से 15 मिनट दोनों साइड मिला के बच सकती है। तो 2 चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ग्रूव्स के बीच की चौड़ाई और स्पीड जितनी ज़्यादा होगी क्वालिटी ऑफ साउंड उतना ही अच्छा होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्पीड आप कर देंगे तो नीडल उछल के बाहर जा सकती है और नॉइज़ बढ़ सकता है। तो दोनों के बीच का एक ट्रेड ऑफ आपको करना होगा कि विच इज़ द बेस्ट स्पीड एंड विच इज़ द बेस्ट ग्रूव विड्थ दैट वी शुड अडॉप्ट, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई 33 एंड 45 आरपीएम स्पीड्स वर अडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड, बिकॉज सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखा गया कि यही वो 2 स्पीड्स हैं जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद किसी एंथुजियास्टिक माइंड में ये ख्याल आया कि हम अगर डायमीटर ईपी वाला रखें 7 इंच का, स्पीड 45 की जगह अगर हम 33 कर दें तो क्या होगा। तो ज़्यादा मटेरियल भरा जा सकता है, स्पीड स्लो हो गई, ग्रुप्स को और क्लोज कर दीजिए। और वो आप क्यों करना चाहते हैं? वो आप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मटेरियल आपके पास इतना नहीं है कि आप उसका एलपी बनाएं। Doesn't make sense. It will become costly and people might not buy it. 2 या 3 गाने ही हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 5 गाने हैं, सपोज कर लिए 5 गानों का एलपी, एक तरफ 2 एक तरफ 3, मुश्किल है बेचना उस ज़माने के हिसाब से, कॉस्टली हो जाएगा, एलपी का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो क्या किया जाए? तो उसको उन्होंने क्या किया कि वाइनल कम यूज़ करो, डायमीटर 7 इंच रखो, स्पीड 45 रखोगे तो सारे गाने आएंगे नहीं, 33 कर दो, क्योंकि सबके मॉडर्न टर्न टेबल्स उसमें जो आ रहे थे उस पर 33 की स्पीड तो आ ही गई है। 33 करके इन्होंने उसमें गाने भरे। अब जैसे मेरे हाथ में ये राजा रानी का सुपर 7 है, इसको सुपर 7 कहते थे बिकॉज इट वॉज नॉट 7 इंच, इट वॉज सुपर 7 बिकॉज इट यूज टू रोटेट एट अ स्लो स्पीड, यू कुड पुट मोर मटीरियल ऑन इट एंड यू कुड मेक इट कॉस्ट इफेक्टिव। तो इस वजह से क्या हुआ, अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 गाने हैं, 6 गाने हैं सुपर 7 में, 3 ऑन आइदर साइड, ये देखिए 3 ऑन आइदर साइड। और एक जो बहुत बड़ा अत्याचार हुआ उस जमाने में वो ये हुआ कि इन्होंने सुपर 7 को सबको इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस्ड फॉर स्टीरियो कर दिया, तो आवाज़ वैसे ही खराब होती है ERS की, हम सबको पता है। और 33 की स्पीड, क्लोज ग्रूव्स, मतलब पूरी तरह से वाहियात आप कह सकते हैं इसको, मैं तो इसको वाहियात ही कहता हूँ। बट इसमें एक खास बात क्या थी कि हार्ड कार्डबोर्ड के जैकेट्स बनते थे, हार्ड कार्डबोर्ड के जैसे एलपीज के बनते हैं, पूरा आर्टवर्क होता था ढंग से। इनको आप मिनी एलपी कह सकते हैं। 33 आरपीएम है, ज़्यादा मटेरियल है और पूरा कवर आर्ट वगैरह सब एलपी के एनालोगस होता था, तो आप इसको मिनी एलपी कह सकते हैं। आई डो नॉट नो वेदर इट विल बी टेक्निकली राइट वर्ड और नॉट, बट आई थिंक यू कैन कॉल देम ये मिनी एलपी कह सकते हैं। 10 इंच को भी मिनी एलपी कुछ लोग कह लेते हैं। लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ख़राब होती थी, मतलब गेन स्ट्रेंथ इतना पुअर होता था कि सुनने का कोई मज़ा नहीं आता था। और यही कारण है कि जो भी सुपर 7 लोगों ने ख़रीदे, बाद में सबके एसपीज ईपीज भी लोग खरीदने लगे क्योंकि उसमें हायर स्पीड की वजह से साउंड अच्छी आती थी। यही काम 33 की स्पीड पे 7 इंच पे पॉलीडोर कंपनी ने किया। उन्होंने इसको सुपर 7 नाम नहीं दिया, उन्होंने इसको नाम दिया मैक्सी ईपी, मैक्सिमम ईपी, यानी ईपी विच कैन बी टेकन टू द मैक्सिमम। तो ये यहाँ लिखते थे मैक्सी ईपी। और ये जैसे भूला भटका का मेरे हाथों में ये रिकॉर्ड है, ये 33 आरपीएम पे है, कलेक्टर्स आइटम है इसलिए रखा हुआ है, नथिंग ग्रेट अबाउट इट। और इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने एक 2 और इधर भी 2, 4 ही गाने दिए हैं, लेकिन 45 की स्पीड नहीं चुनी है इन्होंने इसके लिए चुना था 33 की स्पीड। गाने लंबे लंबे थे तो इसलिए इन्होंने इसमें इस तरह से डाला। तो इनको कहा गया मैक्सी ईपी।
यानी मैक्सिमम ईपी विच वाज जस्ट एनालोगस टू द सुपर सेवन्स। तो 3 चीज़ें आपको समझनी है। स्पीड 78, 45, 33। 78 शेलॉक्स दे वर वेरी डिफरेंट। शेलॉक के बनते थे, उनकी स्पीड में कोई चेंज नहीं किया गया, वो 78 पे ही चलते हैं और वो लाख के बनते हैं। पुराने गाने उस पर बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में। 71 तक वो बने, 30 से लेके 71 तकरीबन 41-42 साल वो बनते रहे। फिर आए 45 में फिर 2 चीज़ें, ईपी, एसपी। ईपी जिसके अंदर आप 4 गाने डाल सकते हैं, एसपी जिसमें 2 गाने डाल सकते हैं। क्वालिटी एसपी की बेटर। फिर 7 इंच के ही साइज पे 33 की स्पीड करके सुपर 7 और मैक्सी, ये 2 कंपनीज ने बनाए। और एक इन सब के बीच में एक सबसे स्वीट वाला जो था वो था 33 आरपीएम का 10 इंच का रिकॉर्ड, जो कि बहुत कलेक्टेबल है और बहुत रेयर होता जा रहा है हर बीतते हुए दिन के साथ। लेकिन आज जो प्रिवेलेंट मार्केट है या जो सबसे एक्सेप्टेड स्पीड है, जो सबको रूल करती है, वो है 33.33 12 इंच लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड, जिस पे आप बड़े आराम से 20 से 22 मिनट का म्यूजिक एक तरफ डाल सकते हैं और 40-45 मिनट्स की हियरिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी उत्सुकता हो आपके मन में, तो इस एपिसोड को लेकर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी उत्सुकता हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आपको पता चले कि नया वीडियो आया है। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। अब अगली बार टर्न टेबल्स की बात करेंगे और डायरेक्ट ड्राइव की बात करेंगे। नमस्ते।